गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल अफर्मेशन रूल्स विद यूनिवर्स। मैं हूं आपकी दोस्त सोना एंड आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिससे कि दुनिया में काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। तो होप कि उनको इस चीज़ से ज़रूर बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा फ्रॉम दिस बुक, जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी बुक से, और रहस्य और आपका शरीर। तो आपका जो शरीर है इस ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा साथी है। तो भले ही कोई भी आपके साथ रहे ना रहे, आपकी बॉडी जो है, आपका शरीर जो है, हमेशा आपके साथ रहने वाला है इस ज़िंदगी तक। तो इसका स्वस्थ रहना, इसका अच्छा रहना कितना ज़रूरी है, ये शायद ही हम में से कोई ना जानता हो। तो इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं ये बुक आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ। तो मुझे भी नहीं पता कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से अगर किसी की हेल्थ अच्छी होती है, ठीक होती है, तो ये कितनी खुशी की बात है। सो इसमें बताया गया है कि हम रचनात्मक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो यह महसूस करते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो रियली में चाहते हैं कि उनका वेट कम हो जाए। और जैसा कि मैं तो वैसे स्लिम ट्रिम ही हूँ, बट इस दौरान लॉकडाउन में क्योंकि वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता है, बहुत देर तक एक जगह बैठा रहना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वेट थोड़ा तो ज़्यादा होगा ही। अब मैं चाहती हूँ कि पहले जैसा हो जाए, लेकिन पहले जैसा एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। हम ऑफिस जाने के लिए जो मेहनत कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, और घर में बैठ के मम्मा इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने वेट से परेशान होंगे, वज़न से परेशान होंगे, वो कम करना चाहते हैं तो वो नहीं हो रहा है। अभी इन्होंने क्या किया, पहली बात तो यह जान लें कि अगर आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा। और ये हम में से किसी को नहीं पता है, क्योंकि अगर हमारा वज़न बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हमारा वज़न ध्यान उसी पे जाएगा कि हम वज़न कम कैसे करें। तो द सीक्रेट के हिसाब से, इस बुक के हिसाब से, ये बहुत गलत है। क्योंकि जितना हम सोचेंगे कि हमको वज़न कम करना है, वज़न कम करना है, वही विचार हम अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं जाने अनजाने। इसलिए वज़न कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। अब ये कई लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सोचेंगे अब हम अगर दिमाग से ये चीज़ निकाल देते हैं तो हो सकता है कि वेट और बढ़ जाए। तो इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती, इसी कारण डाइटिंग भी सफल नहीं होती। जो लोग जितना डाइटिंग करते हैं ना, वजन में कुछ फ़र्क ही नहीं दिखता, बिकॉज वो लोग डर डर के काम कर रहे होते हैं, अपने डर डर के उस चीज़ को और आकर्षित कर लेते हैं। अरे हमें ये नहीं खाना है, ओ गॉड ये खाने से मेरा वज़न बढ़ गया, तो कोई नहीं आज थोड़ा सा खा लेती हूँ। और थोड़ा सा खाने के बाद जब वो चेक करेंगे तो ले लो इतना सा खाया तो वज़न फिर से बढ़ गया। और उनको ये सब रीज़न पता ही नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है। दूसरी बात यह जानना है कि ज़्यादा वज़न की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं मोटी हो रही हूँ, और मोस्टली लड़कियाँ तो शीशे के सामने खड़े हो जाती हैं और बस यही चेक करते रहती हैं, मैं मोटी हो रही हूँ क्या मैं, और अपने पूरे घर वालों से पूछेंगी, फ्रेंड से पूछेंगी, जिनके जिनके ऊपर उनको बिलीव है कि वो सच में उनको बताएंगे, झूठी तारीफ़ नहीं करेंगे, सबसे वो पूछेंगी और फिर उनको लगने लगेगा कि वज़न बढ़ गया है। तो ये तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ना ये चीज़। अब सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर इस किसी का वज़न ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि आप मोटे हो गए हैं, तो चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो, उसको पता चल रहा हो या ना चल रहा हो कि उसके सोचने से क्या घटना घट रही है उसके साथ, अगर वो सोच रहा है कि शीशे के सामने खड़े होकर कि ओ माय गॉड मैं कितना स्लिम हो गया हूँ, मैं इतना पतला हो गया हूँ, तो क्या वो मोटा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो अट्रैक्ट कर रहा है पतले होने की ख्याल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि अगर आप मोटे हैं तो आप पतले होने के बारे में सोचिए ना कि मैं पतला हूँ, क्योंकि हमें यही तो करना है। जो चीज़ नहीं है हमारे पास, उस चीज़ में हमें बिलीव करना है। तो अगर हम मोटे हैं तो हमें ये सोचना है कि हम पतले हैं।
दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं होता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी, सो इंसल्ट होगी ऑब्वियसली। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि जो है धीमी गति से काम करती है, उनका चयापचय जो है मेटाबॉलिज्म धीमा है, या उनका मोटापा अनुवंशिक है, लेकिन यह सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अब डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया कि सपोज़ आपको थायराइड है, आपका वज़न बढ़ रहा है, अब आप दुनिया भर की दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन वज़न बढ़ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे थायराइड है, मैं मोटी हो रही हूँ। तो ये वज़न, ये चीज़ किसने आकर्षित की है? ऑलरेडी आपने आकर्षित कर लिए, तो उस पर कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो इसका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वज़न को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। सो 2 बेटियां होने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया। लेखिका बता रही हैं, मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ जिसके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वज़न कम रखना मुश्किल होता है, दूसरे बच्चे के बाद तो वज़न कम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और यही मेरा अनुभव बन गया। अब लोग क्या है ना, सुन कर भी ये चीज़ें आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास यही चीज़ें सुनते रहते हैं कि बेबी होने के बाद मोटे हो जाते हैं, और अगर आप 2 बच्चे के माँ लगते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो ख्याल कैसे बन जाता है कि हाँ, अगर आपका बेबी है तो अब तो आप मोटे ही रहेंगे, अब आप पतले नहीं हो सकते, पहले की तरह स्लिम ट्रिम नहीं हो सकते। तो ये ख्याल हम बार बार वही सोचने लगते हैं, हम बिलीव कर लेते हैं इन चीज़ों पर, और हमारा बिलीव इतना तगड़ा होता है कि फिर जो नहीं चाहते हैं वही आकर्षित कर बैठते हैं। तो ये एक्चुअली गलती हमारी है, और हमारी भी नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब पता है तो उसके बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और वो सचमुच मैं मोटी हो गई। मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ध्यान दिया वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। तो नाटी होने के बावजूद नाटी मतलब हाइट कम थी, तो उसके बावजूद उनका जो वज़न था 143 पाउंड था। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मन में मेरे मोटे विचार थे। तो देखा गाइस आपने, सोच की शक्ति कितनी बड़ी होती है। अभी आम लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि मेरा वज़न भोजन के कारण बढ़ गया हो, या इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता है, और मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन आपका वज़न बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है, क्योंकि आप बिलीव कर रहे हैं कि भोजन खाने से आप जितना खाना खा रहे हैं आपका वज़न बढ़ जा रहा है। अब कई लोगों को ऐसा देखा होगा आपने कि कुछ लोग बोलते हैं मैं तो कितना भी खाती हूँ मैं मोटी ही नहीं होती हूँ, वो खाना लगता कहाँ है, जाता कहाँ है। तो ये उनका बिलीफ सिस्टम है। आप कैसे कह सकते हो कि भोजन खाने से आपका वज़न बढ़ गया? खाना तो हर कोई खाता है, पतले से पतला इंसान भी खाता है, और शायद एक मोटे इंसान से ज़्यादा खाता है। तो उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि मैं कितना भी खा लूँ मैं मोटी ही नहीं होती, मैं मोटा ही नहीं होता। तो इसकी ये सोच की वजह से वो मोटे नहीं हो पाते। तो थिंकिंग में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, भोजन में नहीं छुपी हुई हैं। ये चीज़ बहुत लोग बोलते हुए मैंने सुना है कि भोजन ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाई तो मोटी हो जाएगी। ये सब कितना बड़ा रॉन्ग है। ये आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप यह ना सोच लें कि ऐसा हो सकता है। तो आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन है जो आपको अच्छा महसूस हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आदर्श वजन एकदम पतला होना, स्लिम होना है, ज़ीरो साइज़ फिगर। दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट करेक्ट कि आप कोई भी कपड़ा पहन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि किसी हैंगर पे लटका दिए, तो वैसी भी कोई पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। एक्चुअली लोग कैसे अच्छे दिखते हैं? जो थोड़े से पतले हों, ज़्यादा पतले ना हो, थोड़े पतले हों, अंदर से फिट हों, अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ हों। क्योंकि थोड़ा वज़न बढ़ने के बाद लोगों को दौड़ने में मुश्किल हो जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोटा होना तो बिल्कुल अच्छा है ही नहीं।
भले ही आप थोड़े पतले रहो तो चलेगा, लेकिन एकदम पतला होना भी, ये कोई इस चीज़ को भी आप अट्रैक्ट ना करें तो अच्छा है। ऐसे वजन को आदर्श वजन, आइडल वेट वो है जो आपको अच्छा फील कराता है, जो आपको एक अच्छा लुक देता है, जो आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी देता है, दैट इज़ योर आइडल वेट। तो गलती ये मत करिएगा कि ये सोच लीजिए कि स्लिम होना, ज़ीरो साइज़ फिगर होना ही आपको अच्छी पर्सनैलिटी दे रहा है या वही एक आदर्श वजन है। दैट इज़ नॉट करेक्ट। और ब्रह्मांड का जिन कहते हैं, जो हुक्म मेरे आका, जैसा आप चाहते हैं वही होगा। तो रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के इन कदमों का अनुसरण करें। ये वही कदम है जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो मांगे, उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें, मांगे, आस्क दैट वेट आप पाना चाहते हैं। आप मान लीजिए आपकी एज, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि 50 किलो का वजन हर एज के बच्चे के लिए अच्छा है, ये नहीं हो सकता। आपकी एज के हिसाब से ही आपका वजन होगा। तो अगर आप 25 साल के हैं तो उस 25 साल के व्यक्ति के लिए आइडल वजन 50 किलो का होना चाहिए, 45 to 50, उससे कम शायद अच्छा ना लगे। और ये हाइट के ऊपर भी डिपेंड है, तो इसके थ्रू तो आप हाइट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम वज़न की बात कर रहे हैं, तो वज़न में भी पहला स्टेप है वो आस्क का ही होगा। तो मांगे कि आपको कितना वज़न चाहिए, आपकी एज के हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करें या जो भी स्पेशलिस्ट है उससे कंसल्ट करें कि आपकी एज के हिसाब से कितना वेट होना सही है। सो वो वज़न को आप स्पष्टता से मांगे, सोचें यहाँ पे, और आप अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं और सोचें कि जो वेट आपने कंसिडर किया है बस वही है सही और बाकी सब झूठ है। तो आपको ये मांगना होगा यहाँ से। और मांगने के बाद जो दूसरा चरण है वो है बिलीव करना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बिलीव करना इज़ नॉट वेरी ईजी थिंग, बहुत टफ स्टेप है ये। तो विश्वास करना होगा, क्योंकि आपका वजन आदर्श हो चुका है, ऐसा विश्वास करें। आपको इस तरह कल्पना करना होगा, नाटक करना होगा, एक्ट करना होगा, और जैसे आपका वजन आइडल वेट बन चुका है, आपको खुद को आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। अब सपोज़ करिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि 25 साल के इंसान के लिए 50 किलो तक का वेट अच्छा होगा। तो मान लीजिए कि 25 साल का इंसान तो है लेकिन उसका वेट 90 किलो है। इज़ दैट गुड फॉर देयर हेल्थ? नहीं ना। तो अब वो 90 किलो का है, अब वो मिरर के सामने जाएगा और ख़ुद को 50 किलो का, मतलब 40 किलो कम का सोचने की कोशिश करेगा। अब आप बताइए, क्या ये इतना आसान है कि एक 90 किलो का इंसान खुद को 50 किलो का समझ रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? और ना तो वो जिम जा रहा है, ना एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि 90 किलो का इंसान है तो ऑब्वियसली लेज़ी होगा, और लेज़ी नहीं भी होगा तो भी उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करेगी कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कर्म करने से फल जो मिलता है वो बहुत मीठा होता है। तो आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए, लेकिन दिमाग में भी आपको ये चीज़, बिलीव जो सिस्टम है उस पर काम करते रहना चाहिए। तो आप जब भी आईने के सामने खड़े हों, आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन आपको डिसअपियर में ही वो चीज़ें देखनी है, तभी जाकर वो अपीयर होंगी आपके सामने। तो आपको बिलीव करना है कि नहीं, आई एम नॉट 90, आई एम 50 ओनली, मैं 50 ही हूँ। और जब आप पूरा यकीन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप कब धीरे 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 50 के होते चले गए, आपको एक आइडल वेट जो है वो मिल गया, प्राप्त हो गया। जो थर्ड स्टेप है हमारा रिसीव का, वो हो गया। तो कि आपको तब समझ में आएगा कि आप कितने बड़े मैग्नेट हैं इस यूनिवर्स पे। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है हम इंसानों को, हर एक चीज़ में अपना मन चाहा वज़न लिख लीजिए आपका वज़न, मन चाहा जो भी है। जैसे कि 50 kg जो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अपने वर्तमान वज़न के हिसाब से कपड़े ना ख़रीदें। ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें एक्ट भी करना है उस हिसाब से। तो 90 kg वाला कपड़ा नहीं ख़रीदना है आपको, 50 kg वाला कपड़ा ख़रीदना है।
अब हम सब के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर हमने 50 kg का कपड़ा ख़रीद लिया और वो हमें फिट नहीं आया तो हमारे पैसे वेस्ट और हम वो कपड़े पहन भी नहीं सकते। लेकिन अगर जिसको पक्का बिलीव होगा ना 110%, 100%, तो वो इंसान ये भी करने से पीछे नहीं हटेगा। आई एम डैम श्योर। आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करते रहें। चलिए पूरे कपड़े मत खरीदिए, एक या दो सेट लेकर आकर अपने अलमीरा में सामने मत टांग दें और जस्ट उसको देखकर आप ये इमेजिन करिए कि आप इसमें फिट आ सकते हैं, ये ड्रेस आपके लिए ही बनी है। तो जस्ट आपको यही इमेजिन करना, उस ड्रेस पर अपनी ध्यान केंद्रित करिए जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे, उसी वेट के हिसाब से और ज़्यादा खरीदेंगे। तो आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में ऑर्डर देना, जैसे हमें मेन्यू चलना, जैसे हम रेस्टोरेंट जाकर अपने मेन्यू कार्ड से किस तरह से अपने फेवरेट फूड को ऑर्डर करते हैं, उसी तरह से यूनिवर्स का भी कैटलॉग आपके लिए रेडी है। जस्ट यू हैव टू चूज एंड सेलेक्ट व्हाट यू वांट एक्चुअली। लेकिन इसमें एक बात और भी है, आपको आप क्या चाहते हैं उसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट होना है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, 90 kg के हैं 25 साल की उम्र में, 50 kg का होना है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरा जो वेट है वो कम हो जाए। आपको ये नहीं सोचना कम हो जाए तो कितना कम हो जाए, आप एक कंफ्यूज फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं यूनिवर्स को। आपको एग्जैक्ट kg कितना kg आपको होना है, तो 50, तो ठीक है, तो 50 पे ही आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल फोकस होना चाहिए उस चीज़ पर आपको।